दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज़ टॉपिक। भारत में वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं, जबरदस्ती किसी को भी नहीं लगा सकते वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें सुप्रीम अदालत की ओर से कहा गया कि किसी को भी वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना टीका नहीं लगवाने वालों के सार्वजनिक स्थलों पर जाने को लेकर लगाई गई रोक को अनुचित बताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ऐसा प्रतिबंध हटाने का सुझाव भी दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि वर्तमान कोविड-19 टीका नीति को स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि हर व्यक्ति को शारीरिक अखंडता का अधिकार है और यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मिला हुआ है। इसमें वैक्सीनेशन से मना करने का अधिकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई राज्यों ने वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर रखा है। कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन को अथॉरिटी ने जो अनिवार्य किया है वह संतुलित व अनुपातिक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी संतोषजनक डाटा पेश नहीं किया गया है जो दिखाए कि कोविड वायरस उन लोगों से ज़्यादा फैलता है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन यह प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट के निजात के अधिकार को लेकर दिए गए फैसले के अनुरूप होना चाहिए। यानी यह प्रतिबंध कानूनी जरूरत और अनुपातिक मानक को पूरा करते दिखना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने कोर्ट के सामने ऐसा कोई डाटा पेश नहीं किया जो बताता है कि वैसे लोग जो वैक्सीन नहीं लिए हैं वह ज़्यादा संक्रमण रिस्क में है। ऐसे में यह कहा जाता है कि वैक्सीन की अनिवार्यता तब तक अनुपातिक नहीं माना जा सकता जब तक कि इन्फेक्शन रेट कम है और नया रिसर्च सामने नहीं आ जाता। ऐसे में कोर्ट तमाम अथॉरिटी और प्राइवेट संस्थान को एजुकेशन संस्थान को सुझाव देती है कि वह वैक्सीन न लेने वालों के लिए लगाए गए प्रतिबंध के मामले को रिव्यू करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे निर्देश कोविड से उत्पन्न स्थिति के मामले में है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोविड को रोकने के लिए जो भी अन्य निर्देश अथॉरिटी ने दे रखे हैं जैसे मास्क आदि, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति को भी सही ठहराया है। क्लिनिकल ट्रायल डाटा तयशुदा नियम के तहत प्रकाशित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि सरकार ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त जल्दबाजी में की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच ने बच्चों के वैक्सीन के मामले में कहा कि यह संभव नहीं है कि हम एक्सपर्ट के ओपिनियन के आगे अपना मत रखें। वैक्सीनेशन ग्लोबल स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस के अनुसार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि बच्चों के वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में जो स्टेज दर स्टेज फाइंडिंग है उसे जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में है और कुल 1,52,43,43,602 डोज टीका 11 जनवरी 2022 तक दी जा चुकी है। देश के 90.84% जो योग्य आबादी है उन्हें वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है और ऐसे 61% जनसंख्या को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में क्या थी याचिका? अदालत में अर्जी दाखिल कर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के पूर्व सदस्य जैकब पुलियल ने कहा था कि कई राज्यों द्वारा वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया जा रहा है और ऐसे आदेश को गैर संवैधानिक करार दिया जाए।
याचिका में कहा गया था कि दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में कई उद्देश्यों के लिए कोविड वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया गया है। केंद्र सरकार ने तमाम आरटीआई और मौजूदा मामले में भी बयान दिया है कि कोविड वैक्सीनेशन स्वैच्छिक है और किसी भी तरह के उद्देश्य के लिए अभी तक अनिवार्य नहीं बनाया गया है, जबकि कई राज्य तमाम तरह के उद्देश्य के लिए इसे अनिवार्य कर रहे हैं, जिसे खारिज किया जाए, जैसे दुकान खोलने, एजुकेशनल संस्थान में जाने या फिर नौकरी पर जाने आदि के लिए अनिवार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में यह भी कहा गया था कि सरकार वैक्सीनेशन को अनिवार्य बनाने के लिए सर्विस रोकने की शर्त लगा रही है, जिसे रोका जाना चाहिए। प्रशांत भूषण ने कहा कि याचिकाकर्ता वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं है और ना ही याचिका उसके खिलाफ है, बल्कि क्लिनिकल ट्रायल और वैक्सीनेशन के बाद के प्रभाव को पब्लिक करना जरूरी है, क्योंकि ये ICMR का नियम कहता है। पहली बार भारतीय इतिहास में इमरजेंसी वैक्सीनेशन हो रहा है। इसके लिए पहले से पूरा वैक्सीनेशन ट्रायल नहीं हो पाया था। कम से कम पारदर्शिता को रखा जाना चाहिए, ये उनका ही नियम है। हम इसे रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो लोगों के ज़्यादा संदेह होगा। सरकार वैक्सीनेशन को अनिवार्य करने की बात कर रही है और नहीं लेने वालों को सेवा रोकने की बात कर रही है। यह व्यक्तिगत स्वायत्तता के खिलाफ है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल के साथ साथ वैक्सीनेशन के प्रभाव के बारे में डाटा पब्लिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर टीकाकरण के प्रभाव के बारे में डिटेल पब्लिक करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि केंद्र को निर्देश दिया जाए कि जिन लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए टीका लिया है, उनमें कितने लोग संक्रमित हुए हैं, इसमें कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और टीकाकरण के कारण कितनों की मौत हुई है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।